नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं होलाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वक्त में 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे जिसको आज सुबह से ही आपने महसूस किया होगा, और वो है कि जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो चुका है। और इससे सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों की कीमतों पर असर पड़ेगा, यानी कि वो कीमतें घटेंगी। अगर आपको नहीं सस्ती मिल रही हैं, इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे, और इसके बाद आज खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ बाकी मुद्दे हैं, और इसको लेकर वहां पर एक सिंबल, जिसे कहते हैं कभी कभार एक प्रतीक बन जाता है। वो प्रतीक है नाइट लाइटिंग। क्योंकि नाइट लाइटिंग बिहार में विकास का प्रतीक कैसे बना है और वहां की अर्थव्यवस्था को कैसे उजाला दे रही है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ जो समानांतर मुद्दे खड़े करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां साल के आखिर तक अगले एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर वहां पर चुनाव होंगे, तो उसको लेकर समानांतर मुद्दे खड़े करने की कोशिश हो रही है, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन दूसरी तरफ विकास बिहार में बड़ा मुद्दा है। कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे केरल में जो अयप्पा समागम है, उसको लेकर विवाद हो गया है। विवाद तो पहले से चल रहा है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने केरल की जो लेफ्ट सरकार है उस पर सवाल खड़े किए हैं। तो उस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दी 5,100 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा अरुणाचल को कांग्रेस ने किया नजरअंदाज, इसी वजह से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन। राज्य में मिलेगा इससे पर्यटन को बढ़ावा, साथ ही बढ़ेंगे रोजगार और व्यापार के भी अवसर। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में जीएसटी रिफॉर्म से होगा जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। यूपीए के समय 30% टैक्स होता था, एनडीए सरकार में सिर्फ 18%। जीएसटी का सभी राज्यों को मिलेगा लाभ। देश भर में जीएसटी बचत उत्सव जारी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है जीएसटी 2.0। देश भर में जीएसटी सुधार लागू होने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त खुशी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का किया विमोचन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील। केरल में आयोजित ग्लोबल अयप्पा समागम में अयप्पा की तस्वीर नदारद, तो बीजेपी नेता चंद्रशेखर का आरोप, अयप्पा के लिए श्रद्धा नहीं, लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार अयप्पा पर करती है ग्लोबल समागम। और शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का है दिन। देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भारी संख्या में भक्त। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त में आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्सव तो शुरू हो गया है, उत्सव का मौसम भी शुरू हो गया है, और साथ ही बचत उत्सव भी शुरू हो गया है। जीएसटी बचत उत्सव जो आज सूर्योदय के साथ ही शुरू हो चुका है, उसी पर सबसे पहले बात करेंगे कि आज से पूरे देश में जीएसटी की नई घटी हुई दरें लागू हो गई हैं। तो नवरात्र के उत्सव के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा उपहार आम लोगों के लिए, क्योंकि देश में उत्सवों का दौर शुरू होने के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।
इसमें सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक के सामानों पर आज से छूट है, क्योंकि आम आदमी की जो जरूरत के लगभग सभी सामान हैं उस पर या तो कोई जीएसटी नहीं यानी कि शून्य, या कुछ सामानों पर, गिने चुने सामानों पर सिर्फ 5% जीएसटी। और इस बीच आम लोगों तक ये लाभ पहुंचे, इस पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। दुकानदारों और कंपनियों के लिए केंद्र सरकार का निर्देश है कि आम लोगों को वो लाभ दीजिए जो सरकार ने दिए हैं। जरूरत के सामानों के दामों में गिरावट अपने आप में एक अनोखी घटना है, क्योंकि ऐसी घटना होती बहुत कम है। आजादी के बाद से ही ज्यादातर समय लोगों ने तो बढ़ी हुई महंगाई का ही सामना किया है, इसीलिए यह घटना अनोखी है कि भाई कीमतें कम भी हो सकती हैं। जरूरत के सामान सस्ते होने के मायने में यह दौर बेशक बहुत ही विशेष है। आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन सी चीजों पर कितनी कीमतें कम हो गई हैं, वो लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन आज जब बचत उत्सव शुरू हुआ तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि बचत उत्सव में देश की बचत बढ़ेगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो ये तो प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की, लेकिन आज सुबह से ही जो असर पड़ा है आम लोगों की जेब पर, आम लोगों की बचत को लेकर, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है, सुनिए कुछ लोगों की बातें। घी है, मिल्क शेक है और क्या नाम मक्खन है, और उसके बाद मिल्क शेक वगैरह, पनीर काफ़ी सस्ता हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें आम जन को लाभ पहुंचाने का सीधा फ़ायदा किया है। खासकर हमारी माताओं बहनों को आप देखो, रसोई के कितने दाम कम हो गए और मतलब दवाइयों पे दाम कम हो गए। जो भी सामान घर में लेके आएंगे, माता बहनें जितनी भी हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है ना, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। हम स्कूटी वगैरह नई परचेज कर सकते हैं। जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं, इससे जो आम समाज है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। खासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आम व्यक्ति जो परेशान हुआ करता था, उसको बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं होती है समाज के और देश हित में होती हैं, अब तक होती रही हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, सबके लिए फायदा होगा। तो ये आम लोगों की प्रतिक्रिया है और पूरे देश में कोने कोने में लोग आज से जीएसटी बचत उत्सव का फायदा ले रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये शुरू हो चुका है। और क्या कुछ इसके शुरू होने के साथ ही क्या प्रतिक्रिया है अलग अलग क्षेत्रों की। अजय मिश्र हमारे संवाददाता जो पैनी नजर रखते हैं इसे खबरों पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज सुबह से ही किस तरह के बदलाव हुए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थीं कि सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दी, लेकिन अब ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि आम लोगों तक ये फायदा पहुंचे। तो सुबह से ही किस तरह की प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ रही है, चाहे उद्योग जगत हो, शेयर बाजार हो, कारोबारी जगत हो, आम लोग हों, सबकी तरफ से आज सुबह से क्या बदलाव महसूस किया जा रहा है? अब देखिए, जो फीडबैक है उसको लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो इंडस्ट्री एसोसिएशंस के ज़रिए सभी उद्योग जगत के नुमाइंदों पर इस बात पर नज़र रखे हुए है कि वो जीएसटी का फ़ायदा किस तरह से लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले उनको कह दिया गया था कि एमआरपी को हटाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको रिवाइज्ड एमआरपी अपने शेल्फ पे लगा लेंगे तो भी उसमें कोई परेशानी होने वाली है नहीं है, बल्कि ग्राहकों को इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि 90% तक जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुंच सकता है। और जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने जो इनग्राम करके
जो है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस डिजिटल मैकेनिज्म और 1915 इस टोल फ्री नंबर के जरिए जो ग्राहकों को ये सुविधा भी दी है कि अगर किसी को जीएसटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत कर सकता है। अलग अलग भाषाओं में शिकायत की जो सुविधा दी गई है। फिर भी थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही हैं जो पुराने माल की वजह से, वो सरकार को ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में ये जो समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाएगी और जो ग्राहक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस त्योहारी मौसम में जीएसटी की जो कटौती और साथ ही साथ जो डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं उसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अजय, एक बात जो कि सभी के मन में है कि ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को बहुत बड़ी राहत है ये, और हम अपनी रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं कि आपके सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक आप जितनी चीजों का एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, जिसमें विलासिता वाली चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है, आम आदमी जो इस्तेमाल करता है उस पर जीएसटी अब या तो 0 है या सिर्फ 5% है। तो लगभग 100% सामान आम लोगों के इस्तेमाल की वो इसके दायरे में आ चुकी हैं। ये कैसे कहा जा सकता है क्योंकि जो रिडक्शन है वो तो 99% जो पदार्थ हैं उन पर लागू होता है और जीएसटी जैसा कि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो हर आम खास को समान रूप से प्रभावित करता है। इनकम टैक्स की तरह इसमें स्लैब्स नहीं होती हैं, इसमें 5% चुकाना है तो अमीर को भी है और गरीब को भी है, तो सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। और जिस तरह से हमने देखा कि रोटी कपड़ा और मकान जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं उसमें तो कटौती हुई है। जो मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरी सुविधाओं की चीज़ें खरीदता है खासतौर पर त्योहारी मौसम में, उसमें कम से कम 10% की कटौती हुई। तो पहले आप अगर प्री जीएसटी देखें तो जो करीब 32% 33% का ऑल ओवर टैक्सेशन का वो पैमाना हुआ करता था, वो 10-12% घट करके 18% पे आ गया है। और इसी तरह से जो 12% वाली जो चीज़ें थी वो घट करके 0% पे आ गई हैं। तो इसमें राहत ज़रूर मिलेगी। इसका फ़ायदा न केवल कंज्यूमर्स को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, बल्कि इंडस्ट्री को भी मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को तो केवल ये सरकार के किटी से ये थोड़ा सा नुकसान, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारों को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें भी जब कंजम्पशन बढ़ेगा, सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये माना जा रहा है कि ये नुकसान भी जो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को होगा, उसमें भी काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। और जैसा कि सुनील वैष्णव जी ने आज कहा कि जीडीपी में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा है। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स होगी। उससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी की वजह से केवल 2 लाख करोड़ रुपए लोगों की बचत होगी। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि जो बचत है, इन्वेस्टमेंट बचत और प्रोडक्शन का जो साइकिल जिसे कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, उसका जीडीपी पर असर आप आधे फीसदी से लेकर के 0.25% तक आने वाले तिमाही में देख सकते हैं। आज से जो बदलाव महसूस हम कर रहे हैं अजय, वो तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप तो थोड़ा आगे भी देख पा रहे होंगे कि अब जो आज से जो बदलाव आए हैं उसका आगे क्या असर होना है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। कुल मिलाकर हर एक चीज में उत्पादन हो, रोजगार हो, जीडीपी के दरों में बढ़ोतरी हो, आप उन चीजों को काफी हद तक बेहतर देख पा रहे होंगे। आपका क्या अनुमान है, अगर एक लाइन में हम पूछें कि आगे इसका हम क्या असर देखेंगे आज के इस कदम? लंबी अवधि के ये जो सुधार हैं नेक्स्ट जनरेशन के, लालचंद जी, वो बहुत ही सकारात्मक इस लिहाज से हैं क्योंकि लंबी अवधि में ये ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो नए नियम आए हैं, रजिस्ट्रेशन के जो नए नियम आए हैं रिटर्न्स के, वो एमएसएमईज़ को काफ़ी ज़्यादा राहत देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम देखें तो 90 से 95% जो अभी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो देश की जीडीपी में योगदान दे रही हैं। इसी तरह से जो फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को हो रहा है, जो थोड़ी बहुत मुश्किलें अभी जो संरक्षणवादी नीतियां हैं उसकी वजह से हो रही थी, इससे थोड़ा सा कम ने उसका असर कम होने की उम्मीद है। तो मुश्किलें ज़रूर हैं अलग अलग मोर्चों पर, लेकिन एक तरह से एक संजीवनी का काम ज़रूर करेगी शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा इस लिहाज से मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ जो एमएसएमईज़ हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी मदद करने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगली तिमाही में जो 7.8% है वो करीब 6.5% की जो ग्रोथ है वो आपको 7% के आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी बिल्कुल सकारात्मक असर हमें दिखाई पड़ सकता है, आपका अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र थे जो बता रहे थे कि जीएसटी उत्सव को लेकर के अभी क्या असर है और आने वाले दिनों में और क्या असर हम देखेंगे। और अब बात करेंगे आज की खास चर्चा। आज की खास चर्चा हम करने वाले थे कि बिहार में विकास एक तरफ है और दूसरी तरफ तमाम बाकी मुद्दे हैं, लेकिन वहां विकास कई बार विकास का कुछ प्रतीक बन जाता है। तो नाइट लाइटिंग एक प्रतीक के तौर पर उभरी है बिहार में, नाइट लाइटिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ।
पिछले वर्षों में इसरो नाइट टाइम लाइट एटलस विकास सूचकांक में बिहार रिकॉर्ड 474% वृद्धि के साथ अव्वल रहा। यानी देश के सबसे ज्यादा रोशन राज्यों में बिहार अव्वल रहा है। अंधेरे से बाहर निकलने का यह संघर्ष बिहार की एक बड़ी उपलब्धि में शुमार की जाती है। 90 के दशक तक सुनसान बियाबान अंधेरी रातों में हिंसा को लेकर बिहार को खौफ के लिए जाना जाता था। इसी की चर्चा होती थी। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण वर्षों तक राजधानी पटना के आसपास के इलाके भी अरवल, जहानाबाद में खूनी झड़प और हत्या का तांडव आम बात हुआ करती थी। अरवल के लक्ष्मणपुर माथे कांड में रणवीर सेना और दलितों के बीच हिंसक संघर्ष सबसे बड़ी सुर्खियों में शामिल थी। आज दौर बदल गया और बिहार का अरवल जिला नाइट लाइटिंग में सबसे ऊपर है। अरवल का गांव हो या फिर शहर, चमचमाती सड़कों के ऊपर रात भर जलने वाली बिजली एक नए बिहार की तस्वीर सामने ला रही है। तो आर्थिक विशेषज्ञों ने नाइट लाइटिंग को इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम दिया है। आप इससे सहमत हो या फिर नहीं, लेकिन जहानाबाद और अरवल के लोग अब पटना से रात में सफर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। दौर बदल चुका है। बिहार सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ताजा अध्ययन में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय को फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जिला माना गया है। तो वहीं अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका और मधुबनी 5 जिला इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो गया है। यानी बुनियादी ढांचों की मजबूती और 24 घंटे की बिजली सप्लाई ने अधिकांश नक्सल प्रभावित जिलों को भी इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में ला दिया है। ये वोट की ही ताकत है कि बिहार जातीय संघर्षों और लूट की सियासत से अलग विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। लेकिन बिहार की सियासत में आज भी सोशल इंजीनियरिंग का दबदबा बरकरार है। जाहिर है कि विकास की सियासत को पटरी से उतारने की कोशिश भी जारी है। मसलन ठीक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातीय कार्ड को हवा देने की कोशिश की है। कामयाब नहीं हुए तो एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी के नारे के साथ सड़क पर उतर गए और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की भी कोशिश की। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे बढ़कर सामाजिक न्याय का चैंपियन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विकास की सियासत में मुद्दे ढूंढने में अब तक ये सब नाकामयाब रहे। लेकिन इसे संयोग ही मानिए या फिर प्रयोग, ये पहले राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी के मां को गाली दे दी गई और वही गाली फिर से तेजस्वी यादव की रैली में भी दे दी गई। तो बिहार के संस्कार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस नफरत की बीज को डालने को तैयार हैं, शायद इस नए बिहार में लोग इस नई रफ्तार से पीछे नहीं हटना चाहेंगे, जो इसरो की तस्वीर बता रही है। इन सब के बीच कुछ नए खिलाड़ी भी हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भाषा की मर्यादा को लेकर सरकार से निवेदन किया है कि ऐसा कृत्य करने वालों को जेल भेज देना चाहिए। इन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। तेज प्रताप तो ये कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव के संस्कारों पर सवाल उठाए। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माताजी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है, ये देश की नारी शक्ति का अपमान है और बिहार की जनता खूब जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। तो बिहार की जनता का कहना है कि एनडीए शासन ने बिहार को बदल दिया है। जिस जगह पर हम लोग आज मीडिया से रूब हो रहे हैं, ये 1990 के रीजन में, लालू जी के रीजन में खून की नदियां की लड़ाई होती थी, ₹2 फोन के लड़ाई होती थी, मर्डर कर दिया जाता था। आज जिस जगह पर बजरंग बली का जो आरती गाते हुए देख रहे हैं, वो आरती नहीं, शाम के 4 बजे के बाद ताला लग जाता था, यहाँ पर लोग सुनाटा हो जाता था। ये भय एनडीए के रीजन में ही मुक्त कर गया। जहानाबाद वो भूमि है जहां जाति के नाम पर लोगों का नरसंहार किया जाता था। बहुत फेमस बात ये और ये यहाँ से आप चंद मिनट की दूरी पे पोस्टमास्टर हाउस है,
जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का हॉस्पिटल के नाम पे जो हॉस्पिटल है उसी का पोस्टमार्टम हाउस है। और अरवल का सारा पोस्टमार्टम जो नरसंहार होता था उसी का पोस्टमार्टम यहाँ होता था। उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा पूरे के पूरे कवर कर लिया गया और पूरे सरेआम अपने कैदियों को छुड़ाया, दूसरे को जिसको मारना था उसको मारा। ये तो था यहाँ का राज। आपने वो समय देखा? जी जी मैं देखा हूँ। क्या होता जी क्या होता था उस वक्त? उस वक्त ये होता था कि आपके नाम पर पर्ची सट जाता था कि आपको इतना दे दीजिए लेवी, और नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उनको रास्ते में कहीं भी उसको ले खत्म कर दिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले का भी दौर देखा है और बदलाव को महसूस कर रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि बिहार में कौन सा मुद्दा और बिहार की जो तस्वीर, एक तस्वीर नासा ने भी ली है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर दी है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अश्मिता गुप्ता जी, जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की सेक्रेटरी भी हैं, मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। और साथ में हमारे साथ हैं मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत मनीष जी। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत जी, नमस्ते। और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आज सबसे पहले अश्मिता जी के पास चलता हूं। अश्मिता जी, ये तस्वीर क्या कह रही है? चाहे इसरो की तस्वीर हो या फिर एडीबी की रिपोर्ट की तस्वीर हो, ये तस्वीर क्या कह रही है बिहार के बारे में, उस बिहार के बारे में जहां की तस्वीर पहले अंधेरे की वजह से नजर ही नहीं आती थी और अब सबसे चमकीली नजर आ रही है? बताइए। नमस्कार पंकज जी, सॉरी मैं करेक्शन करना चाहूंगी। अच्छा। मैं एडीबी से नहीं, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आद्री पटना से हूँ। अच्छा, और ठीक है, हमारा ठीक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिहार में पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। ठीक है, और मैं ये संशोधन ये जो- करवा देता हूँ जी। थैंक यू जी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हमने नहीं खींची, ये नासा की ही तस्वीरें हैं जिनका हमने एनालिसिस किया है बिहार के ऊपर। ये इसरो की रिपोर्ट जो छपी थी जिसका आपने जिक्र किया, ये दिखा रही थी कि जहां पूरे देश में 40% पिछले 10 सालों में ग्रोथ हुआ है नाइट लाइट का, वहीं बिहार में 10 गुना ज़्यादा यानी कि 400% हुआ है। जी। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। और जब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बिहार उन्होंने हमारे साथ मिलके हमें ये स्टडी करने के लिए दिया कि आप ये देखिए कि हम कौन से इंडस्ट्रीज को के ऊपर फोकस करें ताकि हमें ग्रोथ मिल सके। तो हमने सोचा कि इसको ही देखते हैं पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये ग्रोथ एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, इसका डेटा निकालना बिहार के इंडस्ट्रीज के ऊपर सिर्फ, क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्रीज है वो पूरे देश और दुनिया में एक साथ मिल के काम करती हैं। तो कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, फिर कहाँ वो काउंट हो रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है। लेकिन इसको सिंप्लीफाइड वे में सैटेलाइट डेटा के माध्यम से देखा जा सकता है और ये दुनिया भर में जो अर्थशास्त्री हैं इसको देखते हैं। तो इसीलिए हमने बिहार के लिए जो देखना शुरू किया कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट टाइम इल्यूमिनेशन ज़्यादा है, यानी कि चमचमाने वाली जगह कौन सी हैं और कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो उसी संदर्भ में हमें जो मिला कि जो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ब्राइट एरिया है वो पटना है, जो कि
राजधानी अनएक्सपेक्टेड नहीं है राजधानी पटना, और पटना में बहुत ज़्यादा अभी तक डेंसिटी है, मतलब पटना में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन सारी एक्टिविटीज़ का बिहार में अगर देखा जाए तो अभी भी पटना में है। और पटना से नेक्स्ट जो है वो मुजफ्फरपुर है, जो कि जिसमें पटना मुजफ्फरपुर से फिर भी दुगना ज़्यादा ब्राइट है। और अगर आप टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो वो पटना, वैशाली, गया, बेगूसराय है, जो कि आप और मुजफ्फरपुर ऑफ कोर्स, जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये अर्बन एरियाज हैं। लेकिन हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टडी का जो पार्ट था वो ये था कि हमने ब्लॉक लेवल पे भी जाके देखा कि सबसे ज़्यादा उभरते ब्लॉक्स कौन से हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आप सभी के पास बस थोड़ी ही देर में, माफी के साथ अभी लौटता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज त्रिपुरा में हैं, जहां वो थोड़ी ही देर में तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करने वाले हैं। यह मंदिर त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सनातन परंपरा के नजरिए से, सनातन परंपरा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए त्रिपुरा पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश में थे और अब वो त्रिपुरा पहुंच गए हैं। तो इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो माता त्रिपुर सुंदरी परिसर में जो प्रदर्शनी है उससे जुड़ी हुई तस्वीरों को बिल्कुल नज़दीकी से, बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं, और इसमें जो विकास कार्य हैं उससे जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। और आप देख लीजिए, ये जो तस्वीरें हैं ये वहाँ की झलक प्रस्तुत कर रही हैं। और माता त्रिपुर सुंदरी, जैसा कि हमने बताया कि 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, तो सनातन हिंदू परंपरा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। और अगर ये जानने की कोशिश करें कि ये है कहाँ, तो त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में है, और ये बहुत ही प्राचीन है। ये प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है माता त्रिपुर सुंदरी का ये दरबार। आप देखिए जिस तरह ये मंदिर है वो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है, और मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में हैं, जहां इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद थोड़ी ही देर में वो तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद, इस योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद, जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है।
त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समुदाय के जीवंत प्रतीक भी हैं। और ये जो प्रसाद जिसकी आज योजना, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका पूरा, अगर मैं पूरा रूप आपके सामने रखूं प्रसाद का, तो तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना, यानी जो जितने भी आध्यात्मिक विरासत हैं उनको संवर्धित किया जा रहा है। विरासत के साथ विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है। बार बार इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं और न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उनकी सरकार की योजनाओं में, उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में विरासत के साथ विकास ये एक मूल मंत्र है। और इस मायने में अलग है कि पहले कहीं ना कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीज़ों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब को एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर है। और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी।
ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন স্ত্রাক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দদাতু নমো স্বস্তি পবনো দিগ্পতি ভূমিরাকাশং খচরমর ব্রহ্মণং শাসনমুসায় কল্পতো নিহসলিম নমো পুনাহং নমো বিভসতি ব্রহ্মণবাসদে विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुच सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिग्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिम नमो पुनाहं नमो विभसति ब्रह्मणवासदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुच सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिग्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिम नमो पुनाहं नमो विभसति ब्रह्मणवासदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुच सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिग्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिम नमो पुनाहं नमो विभसति ब्रह्मणवासदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुच सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिग्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिम
नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः स्वस्ति न इंद्र विद्यश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः स्वस्ति न इंद्र विद्यश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो निहसलिं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विनमासे कन्याराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिवदन्ति धो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे विष्णुकान्तार त्रिपुरा राज्ये उदयपुरे त्रिपुरा सुंदरी कूर्मपीठे ग्रह संसूचित संसूचस्य सर्वरिष्ट प्रशमन काले जीवदेहे स्थूल शरीरेण झटति उत्पत्ति सर्वविध विपत्ति भेदी नाशकल्पे सर्वप्रकार अविचार व्यभिचार अभिशाप दोष विनय मुक्त कल्पे इष्ट दर्शन अभिलाषे भारतवासीर मंगल कामनार्थे श्री श्री त्रिपुरेश भैरव सहित श्री माता त्रिपुरा सुंदरी पूजा नमः करिष्यामि एत गंधपुष्पे नमो त्रिपुरा सुंदर्याय नमो एत गंधपुष्पे माता त्रिपुरा सुंदरी पादुकाभ्ये नमः भंग तस्मै वस्त्राय नमो वस्त्राय नमो वस्त्राय नमो एत गंधपुष्पे वस्त्राय नमो एत गंधपुष्पे एत दधिपते नमो श्री विष्णुवे नमः एत संप्रदान्वै ओम नमः त्रिपुरा सुंदर्याय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः एत गंधपुष्पं नमः सूपकर्ण विद्याय नमः एत गंधपुष्पं नमः सूपकर्णाय नमः इदं सद्वित सूपकर्ण विद्यं ओम नमो त्रिपुरा सुंदर्याय नमः नमो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्तुते ऐश सचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि नमो माता त्रिपुरा सुंदर्य कालिकाय नमो नमः महिषाग्नि महामाये
चामुण्डे मुण्डमालिनी आयुरारोग्यं विजयं देहि देवी नमोस्तुते एष सचन्दन पुष्प बिल्लपत्राञ्जलि नमो माता त्रिपुरा सुन्दर्याय नमो नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विन मासे कन्या राशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिपदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे विष्णुकांतार त्रिपुरा राज्ये उदयपुरे त्रिपुरा सुंदरी कूर्मपीठे ग्रह संसूचित संसूचस्य सर्वरिष्ट प्रशमन काले जीवदेहे स्थूल शरीरेण झटति उत्पत्ति सर्वविध विपत्ति भेदी नाशकल्पे सर्वप्रकार अविचार व्यभिचार अभिशाप दोष विनय मुक्त कल्पे इष्ट दर्शन अभिलाषे भारतवासीर मंगल कामनार्थे श्री श्री त्रिपुरेश भैरव सहित श्री माता त्रिपुरा सुंदरी पूजा नमः करिष्यामि। एत गंधपुष्पे नमो त्रिपुरा सुंदर्याय नमः एत गंधपुष्पे माता त्रिपुरा सुंदरी पादुकाभ्ये नमः भंग तस्मै वस्त्राय नमः वस्त्राय नमः वस्त्राय नमः एत गंधपुष्पे वस्त्राय नमः एत गंधपुष्पे एत दधिपते नमः श्री विष्णुवे नमः एत संप्रदान्यै ओम नमः त्रिपुरा सुंदर्याय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः एत गंधपुष्पं नमः शूपकर्ण विद्याय नमः एत गंधपुष्पं नमः शूपकर्णाय नमः इदं शब्दित शूपकर्ण विद्यं ओम नमो माता त्रिपुरा सुंदर्याय नमः नमो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमोस्तुते ऐश सचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि नमो माता त्रिपुरा सुंदर्ये कालिकाय नमो नमः महिषाग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयुरारोग्यं विजयं देहि देवी नमोस्तुते ऐश सचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि नमो माता त्रिपुरा सुंदर्याय नमो नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विन मासे कन्या राशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिपदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे विष्णुकांतार त्रिपुरा राज्ये उदयपुरे त्रिपुरा सुंदरी कूर्मपीठे ग्रह संसूचित संसूचस्य सर्वरिष्ट प्रशमन काले जीवदेहे स्थूल शरीरेण झटति उत्पत्ति सर्वविध विपत्ति भेदी नाशकल्पे सर्वप्रकार अविचार व्यभिचार अभिशाप दोष विनय मुक्त कल्पे इष्ट दर्शन अभिलाषे भारतवासीर मंगल कामनार्थे श्री श्री त्रिपुरेश भैरव सहित श्री माता त्रिपुरा सुंदरी पूजा नमः करिष्यामि। एत गंधपुष्पे नमो त्रिपुरा सुंदर्याय नमः एत गंधपुष्पे माता त्रिपुरा सुंदरी पादुकाभ्ये नमः भंग तस्मै वस्त्राय नमः वस्त्राय नमः वस्त्राय नमः एत गंधपुष्पे वस्त्राय नमः एत गंधपुष्पे एत दधिपते नमः श्री विष्णुवे नमः एत संप्रदान्यै ओम नमः त्रिपुरा सुंदर्याय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः भंग तस्मै पुष्पमल्लाय नमः एत गंधपुष्पं नमः शूपकर्ण विद्याय नमः एत गंधपुष्पं नमः शूपकर्णाय नमः इदं शब्दित शूपकर्ण विद्यं ओम नमो माता त्रिपुरा सुंदर्याय नमः नमो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमोस्तुते ऐश सचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि नमो माता त्रिपुरा सुंदर्ये कालिकाय नमो नमः महिषाग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयुरारोग्यं विजयं देहि देवी नमोस्तुते ऐश सचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि नमो माता त्रिपुरा सुंदर्याय नमो नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विन मासे कन्या राशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिपदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे
জম্বুদ্বীপে বিষ্ণুকান্তার, ত্রিপুরা রাজ্যে উদয়পুরে, ত্রিপুরা সুন্দরী কুর্মপীঠে গ্রহ সংসূচিত সংসূচস্য সর্বরিষ্ট প্রসম্মন কালে জীবদেহে স্থূল শরীরেণ ঝটতি উৎপত্তি সর্ববিধ বিপত্তি ভেদি নাশকল্পে সর্বপ্রকার অবিচার ব্যভিচার অভিশাপ দোষ বিনয় মুক্তকল্পে ইষ্ট দর্শন অভিলাষে ভারতবাসীর মঙ্গল কামনার্থে শ্রী শ্রী ত্রিপুরের ভৈরব সহিত শ্রী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী পূজা নমঃ করিষ্যামি। এত গন্ধপুষ্পে নমো ত্রিপুরা সৌন্দর্যায় নমঃ। এত গন্ধপুষ্পে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী পাদুকাভ্যে নমঃ। বঙ্গতস্मै বস্ত্রায় নমঃ বস্ত্রায় নমঃ বস্ত্রায় নমঃ। এত গন্ধপুষ্পে বস্ত্রায় নমঃ। এত গন্ধপুষ্পে এত দধিপতে নমঃ শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ। এত সম্প্রদান্যই ওম নমঃ ত্রিপুরা সৌন্দর্যায় নমঃ। বঙ্গতস্मै পুষ্পমাল্লায় নমঃ। বঙ্গতস্मै পুষ্পমাল্লায় নমঃ। বঙ্গতস্मै পুষ্পমাল্লায় নমঃ। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে। গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে।
तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, ये माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसे माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मंदिर के बारे में अगर आपको थोड़ा हम बताएं तो पूर्वोत्तर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से ये एक है और त्रिपुरा की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक है। ज़रा इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि महाराजा धन्य माणिक्य द्वारा 1501 ईस्वी में स्थापित यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। और जो किंवदंती हैं उसके अनुसार भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान देवी सती का दाहिना पैर यहीं पर गिरा था, जिससे इस भूमि में दिव्य पवित्रता का संचार हुआ। जो 51 शक्तिपीठ हैं उसके बारे में आप जानते होंगे कि भगवान शिव के तांडव के समय जो माता सती हैं उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 51 जगहों पर गए थे और उन्हीं में से ये एक जगह है जहाँ पर दाहिना पैर जो देवी सती हैं उनका दाहिना पैर यहाँ पर आया था, गिरा था और जहाँ जहाँ पर देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे थे वो शक्तिपीठ बन गए। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ ये माता बाड़ी त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में। तो कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, वह आप समझ सकते हैं इस मंदिर का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना की इस मंदिर में। परिक्रमा भी इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की थी, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना, और मंदिर परिसर का भ्रमण भी, परिक्रमा भी उन्होंने किया। इदं स्नानीय जलम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः। नमो वनेश्वराय नरकारुण्यवतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कर्पूरकुंद धवलेन्दु जटाधराय दरिद्र दुख दहनाय नमो शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः। तो ये जो अब आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर परिसर के विकास कार्य हैं उसका उद्घाटन, और ये विशेष सांस्कृतिक नृत्य जो त्रिपुरा की समृद्ध परंपरा की झलक प्रस्तुत कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने भगवान शिव को भी जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, क्योंकि ये जो माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, भगवान शिव का जो वहाँ पर शिवलिंग है वो स्थित है। तो पूजा अर्चना, जलाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और ये जो आप शिला पट्टिका देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री के पहुंचने पर ये जो विशेष वहाँ का पारंपरिक नृत्य है उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये सभी तस्वीरें हम आपको एक एक कर एक साथ दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पौराणिक, इस ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर विशेष स्वागत हुआ। उसी स्वागत में पारंपरिक नृत्य जो त्रिपुरा का है उसे भी पेश किया गया। विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि
स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिराकाशं गोचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निहसुलिं नमो पुनः नमो विवसते ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत् सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं दन्तारिं सर्वपापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो नमो विष्णु। तो इस समय जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, माता त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर, 2 राज्यों के दौरे पर हैं, अरुणाचल पहले और अब त्रिपुरा। तो ये जो मंदिर परिसर के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, इससे तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी क्रम में इस समय जो माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, इसी मंदिर के नाम पर त्रिपुरा का नाम है, ये हम आपको बता भी रहे हैं कि इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि इस मंदिर का कितना महत्व है। और आसपास के पर्यावरण की बात करें तो प्रकृति की गोद में ये मंदिर बसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए गए हुए हैं और इससे पर्यटन को, धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इस मंदिर में भगवान शिव, उनका भी शिवलिंग स्थित है, तो जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। और इससे पहले जब सबसे पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो सांस्कृतिक नृत्य से, वहां के त्रिपुरा के पारंपरिक नृत्य से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर माता त्रिपुर सुंदरी का दर्शन कर सकते हैं, जिसका कि बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम जैसा आपको बता रहे हैं कि जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में से एक यह भी है। और जो पौराणिक कथा है, जो किंवदंतियां हैं, उसके अनुसार भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो जो माता सती जब उनके शरीर के टुकड़े हुए थे तो उनके शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर जा गिरे थे। और वो 51 स्थान शक्तिपीठ के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक स्थान यह भी है जहां पर यह मंदिर स्थित है। और यहां पर देवी सती का दाहिना पैर, ऐसी मान्यता है कि दाहिना पैर यहां पर गिरा था और इसीलिए यह एक शक्तिपीठ बना। और मंदिर जो अभी आप देख रहे हैं, यह ऐतिहासिक मंदिर, इसका भी इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि 1501 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इस मंदिर की शैली, इसकी वास्तु शैली को अगर देखिए तो आप यह अंदाजा लगा पाएंगे कि पहले जो मंदिरों का निर्माण होता था वो इसी शैली में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर ये पारंपरिक, ये सांस्कृतिक नृत्य पेश किया गया, उनका स्वागत किया गया मंदिर परिसर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की, विकास कार्यों का उद्घाटन किया। तो ये जो विकास परियोजनाएं, जितनी भी ये विरासत के साथ विकास की परियोजनाएं हैं, इसके
महत्व के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का दौरा किया और इस मंदिर परिसर में वो पहुंचे, दर्शन किया, पूजा अर्चना की और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।